बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर 14। तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज के लेक्चर में हमने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल यानी RDM एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल एंड मैथमेटिकल एंड डेटाबेस रिलेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन होता क्या है। तो लॉजिकल डेटाबेस भी एक डेटाबेस डिजाइन ही होता है जो डाटा के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये सिस्टम को यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बनाती है। कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल में क्या फर्क होता है, तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस में सिमेंटिक मॉडल से बनाया जाता है जिसको हम ER मॉडल कहते हैं, और ये मोस्टली रिलेशनल मॉडल से बनता है। ये किसी भी डाटा मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये किसी भी स्पेसिफिक DBMS से फ्री होता है। एनालिसिस जो फेज है इसका रिजल्ट होता है। ये कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, अब फोर्थ है, ये ग्राफिकल फॉर्म में होता है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है और ये रिलेटिव कम एक्सप्रेसिव होता है और सॉरी रिलेटिवली। और सिक्स्थ है, इम्प्लीमेंट होने से पहले ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा RDM। तो RDM को हम कहते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, तो रिलेशनल डाटा मॉडल के हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो मेजर स्ट्रेंथ है उसकी, एक है सिंपलिसिटी और एक है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देखा जाए तो इसको अभी आगे पढ़ते हैं। तो RDM जो है हमारे पास वो बेसिकली इसका पहले एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके MCQs है, इसको देख लेंगे। आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट 1970s में EF कॉर्ड प्रोस्पोर्ड ने रिलेशनल डाटा मॉडल बनाया था 1970 में। तो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था, कब बनाया था, कौन सा मॉडल यूज करके बनाया था। ठीक है, एंड इसकी डेट और ये आप लोगों को सारा देखें। तो पहले जो दो मॉडल्स थे, एक था हिराकी मॉडल, दूसरा था नेटवर्क मॉडल। तो आजकल वो दोनों इस्तेमाल में नहीं आ रहे। आजकल ज्यादा रिलेशनल मॉडल आया हुआ है, यानी इसको यूज किया। और टुडे के रिलेशनल मॉडल्स में ये वाले सारे कॉमन है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लेनी है। अब यहाँ पे जो दो चीजें थी, सिंप्लिसिटी और मैथमेटिकल फाउंडेशन। तो सिंप्लिसिटी क्या है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम रिलेशन और टेबल को डिस्कस करते हैं, जबकि जो हमारे पास मैथमेटिकल फाउंडेशन, ये हर चीज का क्लियर और प्रिसाइज मीनिंग होता है। मैथमेटिक्स से हमें ये फायदे मिलते हैं कि सब चीजें क्लियर और जो टेस्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, और मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस जो हैं लाइक रिलेशनल रिलेशनल कैलकुलस डिफाइन होती हैं, और कुछ भी ऐड या मॉडिफाई करना हो तो मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर यहाँ पे सपोर्ट करता है ये RDM हमारा। तो हम इसके टेबल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो RDM एंटिटी टाइप्स और रिलेशन दोनों को रिलेशन यानी कि टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रिलेशन मैथमेटिकली डिफाइन होता है लेकिन डेटाबेस में इसी टेबल के फॉर्म में दिखाया जाता है। जो यहाँ पे रो टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल में हम रोज को टपल भी कहते हैं, उसके रिकॉर्ड भी कहते हैं। और जो हमारे ये रोज हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसकी कुछ 6 प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ईच सेल अटोमिक होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हर सेल में सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू होती है। सेकंड हमारा है पॉइंट 2, तो कॉलम नेम यूनिक होती है, यानी दो एट्रीब्यूट सेम नेम के नहीं हो सकते। ठीक है, एट अ टाइम दो जो नेम है वो एट अ टाइम सेम मीनिंग में नहीं हो सकते। लाइक हम लाइक टेबल हम यूज करें तो दूसरा एट्रीब्यूट भी टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड है वैल्यू सेम डोमेन से बिलोंग करती है। लाइक DOB कॉलम में सिर्फ डेट वैल्यू ही होंगी। ठीक है, लाइक हम वहाँ पे डेट की वैल्यू लिख के हम कोई करेक्टर टाइप नहीं लिख सकते। तो जो डोमेन देंगे उसी के डोमेन के अंदर ही हम काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारी कॉलम ऑर्डर डजेंट मैटर। अब यहाँ पे कॉलम का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता और ना ही रोज का कॉलम जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। अब रोज यूनिक होती हैं, दो रोज एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। ठीक है, लाइक एक रो हमने रोल नंबर की बनाई और दूसरी भी रो हमने अगर रोल नंबर की बनाई तो वो सेम चीज नहीं चल सकती। ठीक है, एट ए टाइम दो चीजें सिंगल टाइम के ऊपर नहीं रन कर सकती। मैथमेटिकल रिलेशन में क्या होती है, हमारे पास दो वैल्यूज है, एक की वैल्यू और दूसरा है बी का मैट्रिक्स। सॉरी, मैट्रिक्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर करें तो हमारी ये वाली प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, देन ये वाली प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर एग्जांपल के थ्रू आप देखें तो ये देखें x की वैल्यू पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई, देन x की वैल्यू हमारी 4 के साथ मल्टीप्लाई, देन x की वैल्यू हमारे 6 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह y की वैल्यू फिर अगेन इनसे मल्टीप्लाई। तो ये एक रिलेशन बन जाते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बनाते हैं और उसको हम रिलेशन 1 और रिलेशन 2 का नेम दे देते हैं। ठीक है,
अब ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये इसको अगर हम जब डिफाइन करते हैं तो ये एक हमारा रिलेशन बन जाता है। ये क्लास एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो स्टूडेंट की इन्फो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल वैसे ही सेम एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने एक दफा देख। जो रेड बेस्ड रिलेशन है इसको हम स्कीम भी कहते हैं और इसको टेबल भी कहा जाता है। एक रिलेशन स्कीम एट्रीब्यूट्स और उनके जो डोमेन्स है उनको डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट में स्टूडेंट की ID, उसका टेक्स्ट, स्टूडेंट के नेम भी हम टेक्स्ट में लिखेंगे, स्टूडेंट का एड्रेस भी टेक्स्ट में लिखेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी डेट की फॉर्म में आएगी, ठीक है। अगर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो आप आगे नाम देख सकते हो इसका, ये सारा हमारे रिकॉर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। ये भी उसी की एग्जांपल दी हुई है। अगर इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, इसका जो डाटा है हमारे पास। अब बेसिकली हमने पढ़ा क्या है, लॉजिकल डिजाइन कॉन्सेप्चुअल डिजाइन से रिलेशनल मॉडल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जो रिलेशनल मॉडल होता है वो टेबल स्ट्रक्चर पर डिपेंड होती है, जिसमें रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होती हैं। टेबल की 6 प्रॉपर्टीज होती है। मैथमेटिकल रिलेशन हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट होता है और डाटाबेस रिलेशन को रिलेशन स्कीम और टेबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।